Life is a journey filled with new possibilities every day. So just keep yourself open for it. मंथन में आज जो मेरी मेहमान हैं, उन्होंने भी अपने जीवन में आने वाली हर पॉसिबिलिटीज़ के लिए अपने जीवन के दरवाज़ों को खोल कर रखा और इसीलिए आज वो अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर पा रही हैं जिसके बारे में अक्सर सपने बनते हैं और फिर बिगड़ जाते हैं क्योंकि लगता है हमें कि वो सपने शायद पूरे नहीं हो पाएंगे। ये ख़ास तौर पर ना मैं हमारी जैसे महिलाओं के बारे में बताना चाहूँगी जिनकी शादी होते ही वो ये सोच लेते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी को एक नई दिशा मिलेगी और अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन साथी के सपनों के अनुसार जीना होगा। लेकिन ईशा जी ने अपने जीवन साथी के सपनों को भी पूरा किया और साथ ही अपने उन सपनों को भी पूरा किया जिन्हें अक्सर पूरा करना नामुमकिन होता है। ईशा जी जो हैं वो है मिसेस इंडिया यूनिवर्सल 2022, यानी अभी हाल फिलहाल में बनी है मिसेस यूनिवर्सल। तो ये जो खिताब है उम्र के उस पड़ाव पर मिलना जहाँ आपके बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए हैं, थोड़ा दुष्कर लगता है। मुझे लगता है कि यार कैसे कॉम्पीट कर पाएंगे उन तमाम लोगों से जो कि अभी बहुत नए नए हैं, उन नई लड़कियों के सामने खुद को कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने तमाम मिथ्स को तोड़ा है, वो जीती हैं और आज उन्होंने एक अपना कुछ ब्लॉगर की तरह भी वो काम करती हैं। यानी उन्होंने क्या किया, फैशन को लेकर के, ब्यूटी को लेकर के और यहाँ तक कि होम डेकोर को भी लेकर के वो व्लॉग्स करती रहती हैं, बनाती रहती हैं और लोगों को गाइडेंस देती रहती हैं। तो आज उनसे बात करना बहुत मज़ेदार रहेगा क्योंकि उनसे हम पूछेंगे उनकी इस जर्नी के बारे में। तो ईशा जी को मैं भेजती हूँ एक रिक्वेस्ट और उनसे हम करते हैं बातें। हाँ अमन जी, आप जरूर पूछिएगा। वेलकम। हाय। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बहुत बढ़िया हूँ और आपको देख करके और भी बढ़िया लगेगा मुझे क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखना है आज मुझे। So sweet. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू आपने सो मच। इस कॉन्टेस्ट को जीता, अपना नाम आपने उन सभी लोगों के सामने ऊंचा किया जो लोग शायद सोचते भी नहीं होंगे कि ये लड़की कभी कुछ कर पाएगी, है ना। यूजुअली लोग, घर वाले तो बिल्कुल। बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, उन्हें लगता ही नहीं, पता नहीं क्या है। तो एक हाँ बात हाँ। बताइए, आपने देश की कितनी खूबसूरत लड़कियों को हराया है अपने उस कॉन्टेस्ट में? मिसेस कैटेगरी में देखा जाए तो देवर 17 अच्छा। जो कि और वो ऑल ओवर अलग अलग इंडिया से स्टेट्स? सिलेक्टेड थी। हाँ, अलग अलग स्टेट्स से थी हर कोई। मैं जम्मू अच्छा। से थी एक, बाकी हाँ। हर कोई अलग अलग स्टेट से थी और सबका अलग अलग स्टाइल था, अलग अलग पहनावा था, अलग बात करने का तरीका था। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऑफ कोर्स, क्यों, आप जीत के आई। अच्छा, कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट था जिसको देख करके आपका दिल धक धक करता होगा कि यार कहीं ऐसा ना हो यही बन जाए? ऐसी कोई थी जो आपको डराने वाली कंटेस्टेंट हो उसके अंदर? ये अब ये मुझे डर तब था कंपटीशन से पहले। मुझे ये डर बहुत था अपने अंदर कि कैसा हम्म। कंपटीशन रहेगा। हम्म। बहुत ज्यादा घबराहट थी बिकॉज ऑल ओवर इंडिया से आ रही थी हाँ। लड़कियां। तो बहुत हम्म। डर था। बट वहां जाकर ऐसा मुझे डर मेरे अंदर चला गया। सब बहुत अच्छे थे अपनी जगह बहुत परफेक्ट थे। बट हाँ। मुझे हमेशा एक अंदर एक कॉन्फिडेंट रहा है। बट यस, हाँ। वो ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आया। बट बहुत ये अच्छा। होता था कि अगर ये क्राउन ले गई, मुझे बहुत था कि मुझे क्राउन जीतना है यार। मतलब हाँ। ये ड्रीम हर एक को होता है, जितनी भी वहां आई थी बिल्कुल। वो ये ड्रीम लेकर आई थी। तो मेरा भी हाँ। ये ड्रीम था, एक ड्रीम था जो कि मुझे आइडिया नहीं था कि मैं सच में वो ड्रीम फुलफिल कर पाऊंगी या सच में मुझे क्राउन मिलेगा। बट वहां पे क्या रहा, क्योंकि वहां मिस कैटेगरी और मिस्टर कैटेगरी के भी थे जो सुपर मॉडल के लिए आए हुए थे कंटेस्टेंट्स। अच्छा। तो अच्छा। सबके साथ बॉन्ड बड़ा अच्छा रहा। तो बहुत प्यार मिलता रहा और उससे कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस तो चलो होता ही है। बट डर वो चीज नहीं थी मेरे अंदर कि कौन ले जाएगा, वैसा नहीं था। कोई ले भी जाता है इट्स फाइन, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, जो मैंने वहां जाके हाँ, एक्सपीरियंस लिया। बात आप सही कह रही हैं। किसी भी कॉन्टेस्ट में सीखने के लिए वो जो जर्नी होती है वही अपने आप में बहुत खूबसूरत होती एग्जैक्टली और यही एक माइंडसेट के साथ मैं गई थी। कभी मेरे मन में ख्याल आता भी था तो मुझे जो मेरे अपने लव वंस है कुछ, जो मुझे समझाते थे कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुम कुछ एक्सपीरियंस करके आओगे डिफरेंट लाइफ का। मैं कभी घर से बाहर नहीं गई थी ऐसे अकेले। तो वो भी एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, एक अचीवमेंट थी। है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, जब कॉन्टेस्ट होता है
तो खूबसूरत तो हर कोई अपने अपने जॉनर में होता है, हर एक यस, पे अलग अलग एक प्रेजेंटेशन होता है, आपने खुद ही खूबसूरत, कहा, हाँ, है ना, फिट फिट प्रेजेंटेशन सबका बहुत अलग, होते हैं। फिट। Yes. हाँ, तो ऐसा वो कौन सा आंसर था आपका जिसने जजेस को बिल्कुल फ्लैट कर दिया था, यही तो है जिससे हमें बनाना था मिसेस इंडिया यूनिवर्सल? वो क्या था, उनका सवाल क्या था और आपका जवाब क्या था? उनका सवाल वैसे बहुत सिंपल था कि हाँ मेरा मेरा आइडल कौन है मेरी नजर में। तो हाँ। बट यही होता है कि आंसर देने वाला क्या आंसर दे रहा है। यस, मेरे आइडल मेरी नजर में मेरी माँ सबसे पहले है, एंड उसके बाद मेरे हस्बैंड। तो अरे दिस वाह। वाज माय आंसर। क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है, कैसे एक लविंग नेचर जिसको बोलते हैं ना, जो एक रियल लव, वो मैंने अपनी माँ से हम्म। सीखा है। एंड अपने हस्बैंड से तो मैंने स्ट्रेंथ सीखी है कि कैसे स्ट्रांग बनना होता है, कैसे आपको मेंटली फिजिकली स्ट्रांग रहना है लाइफ में। तो ये चीज उन्होंने मुझे हमेशा सिखाई है। अरे, अच्छा, आप पेजेंट पे जब आप हिस्सा बनी, तो इस बनने से पहले अक्सर दिमाग में होता है ना, यार शादी हो गई है, अब इतने साल निकल गए, जाऊं न जाऊं, ये एक बहुत बड़ा डायलेमा होता है हर लड़की के लिए, क्योंकि हम भी कई बार न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट होने वाला है, कई बार लगता है हाँ, जाए, कहता है छोड़ ना यार, नहीं हो पाएगा, बेइज्जती और हो हाँ। जाएगी अगर कुछ नहीं कर पाए तो। तो तो मैं, अच्छा, आपको मैं एक किसने चीज और मोटिवेट बता, किया? हाँ हाँ, बोलिए ना। ये जो बेइज्जती वाली बात करी ना, इसी यही रीजन से मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं पेजेंट में जा रही हूँ। मैंने किसी को ये नहीं सही बताया था, बात सिर्फ है। मेरी फैमिली को और कुछ मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे जिनको पता था। मैंने किसी को नहीं हाँ। बताया था दैट आई एम गोइंग फॉर इट। क्योंकि मुझे ये था कि यू नेवर नो यार कि, तो बाद में सारे बोलेंगे आ गई। वापस आ गई। तो घर हाँ, में पुश किसने किया, किसने आपको मोटिवेट किया कि नहीं, करो करो? हाँ, एक टाइम था मुझे, जैसे आपने बोला कि एक हर एक औरत को, लड़की को होता है कि यार क्या करना है जाके, डाउट्स रहते हैं अपने अंदर। ये डाउट मेरे हाँ। अंदर भी थे कुछ साल पहले। हमारे जम्मू में 5 साल पहले भी ऑडिशंस हुए थे रिगार्डिंग मिसेस इंडिया के। तो हम्म। दैट टाइम मैंने मेरे को किसी ने बोला कि तुम जाओ। मुझे शुरू से हर कोई ये बोलता है दैट यू शुड गो फॉर इट। तो हम्म। दैट टाइम भी मेरे को मेरे किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि जाना चाहिए तुम्हें, बट उस टाइम में मेरे को डाउट्स थे। यस, मुझे अच्छा। डाउट्स थे। बट प्लस क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने भी आगे से बोल दिया क्या करेगी, कैसे जाएगी एंड ऑल। तो मेरे को लगा ओके, ऐसा है तो ठीक है यार, रहने दो। तो मैंने, हाँ मेरे अंदर वो मोटिवेशन ही नहीं आई। हाँ। एंड यस, ये होता है, फैमिली आपको जब तक सपोर्ट नहीं करेगी ना, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता नहीं है। राइट। एंड मेरी लाइफ में हमेशा क्या हुआ है कि मैंने अगर कोई भी काम करना चाहा है, आई ऑलवेज वांटेड कि मेरी फैमिली मेरे साथ हो। मैं उनके हम्म। अगेंस्ट जाके कोई काम नहीं करती हूँ। तो मुझे हमेशा से था। एंड दैट दिस टाइम ऑल्सो जब हुआ, जम्मू में ऑडिशन होने थे, मुझे जिसने, मेरी फ्रेंड ने बताया। तो मैंने इनसे पूछा कि ऐसे ऐसे हाँ। ऑडिशन है तो बताओ मैं जाऊं। एंड ही सेड जाओ। आई वाज लाइक ओ वाओ। आज कह दिया। हाँ। फिर उसके बाद आपने ऑडिशन दिया और फिर? हाँ, और ये ऑडिशन भी ऐसा था कि ऑडिशन अभी 12 बजे होने थे जम्मू में, और मैं एक रात पहले चंडीगढ़ से वापस आई थी। और मैंने सुबह अच्छा। ही पूछा था अराउंड 10 बजे कि ऐसे हम्म। ऑडिशंस हो रहे हैं, क्या मैं जाऊं। एंड ही सेड जाओ। आई वाज लाइक 12 बजे ऑडिशन है और अभी मैं नहाई भी नहीं और all, अब मैं जाऊं। Oh God। तो या, अच्छा, तो मतलब कुछ स्पेशल तैयारी करके गए थे आप, या जैसे थे वैसे ही चले गए? हाँ, स्पेशल तैयारी उस टाइम पे, क्योंकि 2 घंटा पहले ही आई वाज लाइक ओके ठीक है चलते हैं, जैसे हाँ इन्होंने बोला कि जाना चाहिए। तो हाँ तैयारी कुछ नहीं थी। हाँ तो मैं बहुत घबराई हुई थी। हाँ बट क्योंकि एक कॉन्फिडेंस भी था, और मुझे मेरे लाइक मेरे हस्बैंड ने जाते हुए बोला हाँ। कि तुम सिलेक्ट हो जाओगी। तो एक वाह। कॉन्फिडेंस वहां से आया। फिर मैं अपने बेटे को साथ लेकर गई थी वहां ऑडिशंस में। तो हाँ। वो भी मुझे रास्ते में यही समझा रहा था, मम्मा मुझे लगता है आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो आई ये सी। कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब आपको सपोर्ट मिलता है ना फैमिली से, तो कॉन्फिडेंस नेचुरली आता है, आई फील। आपको बच्चा कितना बड़ा है? 17 साल का है। वाह, टीनेजर है। हाँ। नाइस। नाइस। यस। मतलब ऐसे बच्चे अगर मोटिवेट करें कितना अच्छा लगता है। ये नहीं तो यूजुअली मैंने देखा है कि जो बॉयज होते हैं ना, क्या करना है मम्मा, कोई जरूरत नहीं है आपको जाने की, आप ये करो। और बच्चे तो कई बार ये भी होते हैं कि आपने इस रंग का लिपस्टिक क्यों लगाया, ये ड्रेस आपने क्यों पहनी है। सो टच वुड, यू हैव गॉट लवली किड्स, आपने बहुत अच्छे उनके अंदर संस्कार दिए हैं कि वो आपको समझते हैं और आपको हेल्प करते हैं। इट्स लवली। यस। अच्छा, जब आप मिस इंडिया बनी, एक क्वेश्चन पूछा भी है, भी मैंने पढ़ा, आशीष जी हैं
वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन के, ही इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। उन्होंने एक सवाल पूछा है कि मिसेस इंडिया का ताज पहनने के बाद आप कितनी ग्राउंडेड हैं, आप कितना अपने आप को कंट्रोल रखती हैं, मतलब कहीं टैंट्रम्स तो नहीं आ गए आपके अंदर। तो उनका सवाल का जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मैं अपने सवाल पूछती हूँ। आई फील ये ना आपके नेचर में इनबिल्ट होता है, और ये हम्म। टेंट्रम्स टचवुड, ये अभी आप मुझे ये एक क्राउन हासिल करके आना टेंट्रम ऐसा नहीं है, लाइफ मेरी अच्छी है शुरू से, बट मेरे हाँ। अंदर ये टेंट्रम्स कभी नहीं आए हैं, मैं हमेशा से ग्राउंडेड रही हूँ, नेचर ही हम्म। ऐसा है। एंड आई फील बहुत अच्छी लाइफ है यार, प्यार से जियो, टेंट्रम और ये नखरे दिखा के किस कहाँ जाओगे। मुझे बिल्कुल आई सही। फील मुझे ऐसे लोगों से बहुत बुरा फील होता है जो ऐसा बिहेवियर रखते हैं, उनके लिए आई फील रियली सैड ऑल्सो। यार क्या है ये, क्यों करना ये सब, आई डोंट अच्छा, फील नेसेसरी। आपके आपके जो दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, उनका नजरिया आपके प्रति कुछ बदला है क्या? वो स्पेशली आपको दिखाने आते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप ही हमारे सब कुछ हो, ऐसे वाला कुछ चेंज आया है क्या लोगों के अंदर? नहीं, मैं फैक्ट बताती हूँ, ये शुरू से था, कोई चेंज नहीं आया, मेरे को ये प्यार पहले भी बहुत ऐसा मिलता आया और वैसा अभी भी है, एंड टच अरे वुड फॉर दैट। यस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अच्छा, आपका अब सपना क्या है? आप मिसेस इंडिया तो बन चुकी हैं, मिसेस इंडिया आप बन चुकी हैं, तो इसके बाद अब नेक्स्ट कुछ लेवल सोचा हुआ आपने कि कुछ और भी आपने करना है? सोचा तो ऐसा कुछ वैसे सोचा तो बहुत कुछ होता है, लाइक आई वॉन्ट टू डू समथिंग कि जिससे मेरा थोड़ा नाम हो नाम तो एंड हो कुछ गया। अच्छा करूं लाइफ में कुछ अच्छा करूं, आगे बढ़ती जाऊं, एंड मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट ऐसे मिलता रहे। एंड मेरे को फैशन इंडस्ट्री में ही जैसे मैं कर रही हूँ, मेरे को उसमें हम्म। इंटरेस्ट है, एंड मैं शायद फ्यूचर में सोच रही हूँ कुछ अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करूँ रिगार्डिंग होम एंड गार्डन। सो अभी कुछ ऐसे फ्यूचर प्लान्स हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, मैं आपके ना एक चीज की बहुत दीवानी हूँ, और वो है वो आपका जो वो मिरर है ना, वो एक गार्डन में रखा है आपने, और आप उसमें ही खड़े होकर के आप अपने ड्रेसेस और वो सब कुछ पोज करते हैं। मैं फैन हो गई, मैंने कहा अच्छा ये कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। इतना बड़ा एक मिरर और गार्डन का एरिया, पूरा एम्बियंस इतना खूबसूरत लगता है। ये क्या है, मतलब ये सब डिजाइनिंग आप खुद करती हैं, लोगों को ये गाइडेंस सब भी आप डिजाइनिंग देती है। हैं? हाँ, ये सब डिजाइनिंग मेरी है, सब आइडियाज मेरे ही होते हैं। एंड मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, मैं आजकल नोटिस करती हूँ इंस्टाग्राम पे, ये मिरर देख के बहुत लोगों ने मिरर अपने गार्डन में अपने घर पे लगा लिया है, सेम ऐसा एंटीक मिरर ऑब्वियसली जरूर लगाएंगे, क्योंकि आपने जिस तरीके से लगाया और जिस तरह से फ्लॉन्ट करती है ना उसको, मैं सोच रही थी काश मेरे पास एक गार्डन होता मैं भी उस पे लगा लेती इट्स दैट हाँ, ब्यूटीफुल। ये मिरर बनने में 2-3 महीना लगा, मैंने बहुत डेस्परेटली वेट किया है इसका, इसको ऑर्डर पे बनवाया था बिकॉज इट्स क्वाइट ह्यूज, तो ये हाँ। ऑर्डर पे ही बनते हैं, तो मुझे हमेशा शौक रहा है कुछ डिफरेंट करने का। सो मेरा हमेशा ये रहा है कंसेप्ट कि नेचर ही मेरा ऐसा है कि मुझे खुद को सजाना, और उसमें एक होता है ना, कुछ लड़कियां खुद में रहती हैं कि खुद को सजा लिया एंड दैट्स इट। तो मुझे मुझे मेरा घर, मेरी फैमिली, मुझे मेरा गार्डन, मुझे एवरीथिंग जैसी मैं हूँ मुझे वैसा चाहिए। तो वेरी आई ट्राई माई ब्यूटीफुल। बेस्ट। हाँ, अपनी वेरी तरफ से मैं ब्यूटीफुल। अपना 100% देती हूँ। अच्छा, दीपक खेतान जी का सवाल आया, ईशा खान प्लीज टेल अबाउट योर फिटनेस रूटीन। आपका फिटनेस रूटीन जानना चाहते हैं। फिटनेस रूटीन मेरा, मैं वर्कआउट करती हूँ और मैं होम वर्कआउट करती हूँ। इससे पहले मैं जिम जाती थी कुछ साल पहले, बट हम्म। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया, उसके बाद आई स्टार्टेड होम वर्कआउट, एंड मुझे उससे रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिले एज कम्पेयर टू जो मैं जिम जाती थी। हम्म। तो मेरा होम वर्कआउट रहता है, एंड आई फील फिटनेस के लिए सिर्फ आप, ये लोग का एक मिसकंसेप्शन है कि आप सिर्फ फिजिकल अच्छे दिखने के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए वर्कआउट करते हैं, ये सही नहीं है। मेरा वर्कआउट का एक रीजन ये भी रहा है कि मेरे को मेंटली क्योंकि समटाइम यू फील स्ट्रेस्ड आउट, यस। यू फील लो, या। एंड ये रीजन सारे इसी के होते हैं, जब आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ये सब चीजें होती हैं। सो मैं वर्कआउट करती हूँ, आई फील फिट फ्रॉम फिजिकली ऑल्सो एज मेंटली ऑल्सो। सो वर्कआउट बहुत जरूरी है, चाहे आप मेडिटेशन करें, चाहे आप योगा करें या एक्सरसाइज करें और रनिंग करें, बट कुछ ना कुछ एक फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए आपके लाइफस्टाइल में। बिल्कुल सही आपने तो कहा। या अच्छा। अच्छा ईशा से एक बात बताइए, जब आप मिसेस इंडिया बनती हैं तो आपको ना बहुत ज्यादा अटेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है ना, आपके यस। रूटीन में भी आपको थोड़ा सा होता है कि यार अब ना मी टाइम खत्म होता जा रहा है, मी टाइम खत्म, लोगों हाँ। के अटेंशन मुझ पर ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा, जब ऐसी सिचुएशन में अब आपको जहाँ पे नेम फेम, आपको वैल्यू सब कुछ मिल रही है, अब आप जब पीछे मुड़ करके अपने आप को देखते हैं, क्योंकि आपने शादी के कुछ सालों बाद
आपने इस तरफ अपने हाथ पैर आपने लगाए कि चलो अब मुझे कुछ करना है, आपको अपने अंदर पर्सनालिटी में, आपके थॉट प्रोसेस में और लाइफ में आपको क्या लगता है कि अब ईशा ने क्या खो दिया है पीछे के समय का? पाया ये बहुत कुछ बहुत है, खोया बहुत क्या है? बहुत प्यारा सवाल है। आप पुरानी ईशा नहीं जानते हो और आज की ईशा लोग बहुत जानते हैं, बट मेरी शादी को अब 17 साल 18 साल हो जाएंगे फेब में। अच्छा, तो नाइस। हाँ, तो मेरी जब शादी हुई थी, आई टेल माई हस्बैंड ऑल्सो, कभी कभी मैं हंसती भी हूँ। आई वॉज वेरी सिंपल, बहुत इनोसेंट, कुछ पता नहीं था दीन दुनिया का कि क्या होता है। तो वो एक इनोसेंट ईशा थी, आज भी इनोसेंट हूँ, बट पता चल जाता है कहाँ कौन बेवकूफ बना रहा है। दैट टाइम मेरे को नहीं पता था, तो थोड़ी अब स्मार्ट हो गई हूँ। वेरी गुड। मतलब खोया आपने, इनोसेंस खोया है, लेकिन उसके बदले में आपको एक स्मार्टनेस मिली है ताकि Yes, I have आप learned, चीजों को समझ सके, है ना? हाँ, I've learned many things in life. स्ट्रगल के साथ साथ बहुत कुछ रहता है लाइफ में, हर कोई फेस करता है। सो उससे ग्रो किया है मैंने। और चाहे आपके मतलब बुरे एक्सपीरियंसेस हो लाइफ के या अच्छे एक्सपीरियंसेस हो, तो मैंने हर एक एक्सपीरियंस को अच्छे से लिया है और उसको पॉजिटिवली लेके और अपने आप को और निखारा है। उसको, उससे अपने आप को बुरा नहीं किया। जैसे लोग चीजों को नेगेटिव साइड में लेके नेगेटिव हो जाते हैं बहुत ज्यादा लाइफ में, वो चीज नहीं करी कभी लाइफ में। और आई फील ब्लेस्ड भी कि कहीं ना कहीं शायद एक भगवान का आशीर्वाद है। सो आई फील ब्लेस्ड। That's very true. अच्छा, तौसीफ बिहारी जी अब बहुत देर से कह रहे हैं प्लीज ऐड मी, तो मैं तौसीफ जी को कह दूंगी, तौसीफ जी मुझे माफ कीजिएगा, हम लाइव में आज सिर्फ और सिर्फ ईशा जी के लाइफ के बारे में बात करें, उनकी जर्नी के बारे में बात करें, तो हम किसी को ऐड नहीं कर सकते। आप ईशा जी से Yes. बाद में बात कर लीजिएगा, पर्सनली Yeah. चैट करके बात कर लीजिएगा, लेकिन आज आप सिर्फ ईशा जी को सुनिए और देखिए और देखिए कितनी खूबसूरत है वो, उनको देखिए, सुनिए, उनकी बातें सुनिए कितनी मोटिवेशनल है। अच्छा ईशा जी, देखिए अभी हाँ आपने जी। जैसे बात की कि अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते ही हैं, है ना? ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जिसको कि जो कि इमोशनली कभी लो नहीं होता, हर किसी के Yeah. लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं, है ना? तो जब कभी आप इमोशनली लो होती हैं तो अपने आप को वापस चेयरफुल बनाने के लिए, बूस्ट करने के लिए क्या करती हैं आप? माई फेवरेट थिंग, और मैं शुरू से करती आई हूँ, मैं शॉपिंग करती हूँ या मैं सैलून अच्छा। चली जाती हूँ। हाँ, शॉपिंग तो खूब करती हूँ और बहुत पैसा उड़ाया है। अभी हस्बैंड कंप्लेन करते हैं बहुत खर्चा करती हूँ, मैंने कहा ये खराब ही आप ही ने किया, अब आप बोलो मत। ऐसा होता होगा कि आप तो इमोशनली स्ट्रांग हो जाती है, वो बेचारे इमोशनली वीक हो जाते होंगे, वो कहेंगे मुझे कौन स्ट्रांग बनाएगा। यस। हाँ। दैट्स लवली, दैट्स लवली। अच्छा, आपने अपने इंस्पिरेशन और आइडल तो अपने बता भी दिया था, अपने कॉन्टेस्ट के दौरान ही बता दिया था कि आपके इंस्पिरेशन और आइडल कौन है। अगर आपके टाइम में देखा जाए जब आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, अभी भी अगर किसी से इंस्पिरेशन लेना होता होगा, किसी की जर्नी आप देखती हैं, तो आपको क्या लगता है आपको किसकी तरह बनना है? मैं फैक्ट बताऊं, मैं किसी को मुझे लाइफ में कोई ऐसा नहीं दिखा है। मैं खुद से बहुत इंस्पायर होती हूँ। मैंने खुद को देखा है कहाँ से कहाँ आई हूँ, एंड वही मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। एंड मैं चाहूंगी मैं ऐसे ही चलती रहूँ लाइफ में। ब्यूटीफुल। या मुझे मुझे सच में आपका ये जवाब बहुत ही सुंदर लगा। यस, इट्स अ फैक्ट That's यार, very सीरियसली। और कभी इतना थॉट आया नहीं कि मैं किसको देख के इंस्पायर हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है ना। आई हैव लर्नड अ लॉट, आई हैव सीन अ लॉट। छोटी एज से, लाइक 20 साल की उम्र में शादी हो जाना, एंड 20 में ही आप एक बच्चे की माँ बन जाती हो, एंड 24 में आई वॉज मदर ऑफ 2 बॉयज। तो मैं खुद को ही देख के इंस्पायर होती हूँ, एंड आई फील रियली ब्लेस्ड। ऐसा तो कुछ नहीं है ना जिसके बारे में आपको सोच के रिग्रेट होता हो? जब आप अपनी लाइफ के बारे में सोचती हैं तो कुछ रिग्रेट होता है आपको? नहीं, नहीं, मुझे किस कभी, चीज? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे मुझे रिग्रेट हो, टचवुड। कभी गिल्ट नहीं मन में रखा है, कभी ऐसे कोई काम ही नहीं किए। सो आई रियली रियली फील ब्लेस्ड, आई एम टेलिंग यू। या अच्छा। एंड एक चीज मैं बोलना हम्म। चाहूंगी, मेनी हम्म। गर्ल्स मेरे को पूछती हैं कि आप हम्म। क्या मल्टीविटामिन्स खाते हो, क्या फेस हाँ। पे लगाते हो, क्या करते हो, आपकी इतनी ब्यूटीफुल स्किन है। एंड ना समटाइम्स आई रियली लव, अंदर से ही ना मुझे हंसी आती है कि मैं क्या लगाती हूँ क्या खाती हूँ। एक फैक्ट जो मैं फील करती हूँ ये है, आप अंदर से कैसा फील करते हो, आप अंदर से कैसे हो,
आपके अंदर रिग्रेट्स नहीं है, आपके अंदर किसी के लिए हेट्रेड नहीं है, कोई हार्ड फीलिंग नहीं है, यू आर जेन्युइन, आपके लिए किसी के लिए कोई गिल्ट नहीं है, कोई बैड इंटेंशंस नहीं है, सो वो आपके फेस से रिफ्लेक्ट होता है। एंड आजकल के टाइम में क्या है, हेट्रेड, जेलस, कंपटीशन और बहुत कुछ चलता है, आई नो, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स होके भी मुझसे, आई नो दे समहाउ, मैं अब ये एक लाइव में ऐसा बोल रही हूँ, बट आई अंडरस्टैंड कि, और मुझे उन लोगों के लिए बुरा लगता है, उनके लिए आई रियली फील सैड कि कहीं ना कहीं वो शायद लैक करते हैं, जिस वजह से उनके अंदर ऐसी फीलिंग्स आती हैं। वेल सेड। तो या आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे पास ज्यादा जिस ज्ञान चीज की की बात कमी नहीं है। होती है ना, जिस चीज की कमी होती है, हम अक्सर उसी चीज के बारे में ज्यादा बात करते हैं। और जब हम यस, उसे दूसरे में देखते हैं तो हम उसको हाँ, एडमायर करने के बजाय ना कई बार उसकी उसी चीज की बुराई करनी शुरू कर देते हैं। यस, और ये बिल्कुल, भूल जाते हैं कि हमें जब वो चीज चाहिए तो हमें एडमायर करना पड़ेगा। आपको यूनिवर्स एग्जैक्ट तभी देगा जब आप उसे एडमायर करेंगे, अदरवाइज यू एग्जैक्टली। विल नॉट गेट। आप ना बहुत ही सिंपल, आई जस्ट लव द वे यू हैव प्रेजेंटेड योरसेल्फ। मेरे को जो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने में, क्योंकि आमतौर पर सिंपलिसिटी एक बहुत मुश्किल चीज है जो रेयर आज के चीज हो समाज गई में है, आई मिलती है। नो। बहुत रेयर है, इट्स वेरी रेयर। बहुत रेयर। नहीं तो एंड मैं हजारों इंटरव्यूज ये मैं देती कभी हूँ। चेंज नहीं कर पाऊंगी, और ना ही मैं कभी चेंज करना चाहूंगी, क्योंकि आई जस्ट लव द वे जैसी मैं हूँ। सो या आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ। या बी योरसेल्फ, दैट्स द बेस्ट थिंग। आपको भगवान ने जो बना के भेजा, आप उस चीज को कैरी कर पा रही है, बहुत अच्छी चीज है। अदरवाइज फेक होने में वक्त नहीं लगता। एग्जैक्टली। अच्छा, चलते चलते मैं चाहूंगी कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं। देखिए, एक छोटी सी चीज होती है, शादी से पहले पेरेंट्स कहते हैं जो भी करना ना शादी के बाद करना। शादी के हाँ, बाद कहते हैं मेरे जो साथ करना था ऐसा ही हुआ करके है। आना चाहिए था। अब मेरे कर साथ लियो। ऐसा ही हुआ है। शादी के बाद फिर हस्बैंड की सुनो, उनकी सुनो, तो ये औरत बेचारी रह जाती है बस सबकी सुनने में। सुनने में रह जाती है। लेकिन देखिए ना, आपने सुनने के बावजूद सुनते सुनाते लोगों को समझाया, कन्विंस किया, और आज ताज आपके सर पर है। तो वो सारी महिलाएं जो ये हौसला नहीं रख पाती हैं, जो समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना चाहिए, थक कर बैठ जाती हैं, अपने आप से हार मान लेती हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज है क्या? हार तो कभी नहीं माननी चाहिए, चाहे लाइफ में कुछ भी हो। लाइफ बहुत खूबसूरत है। तो आई फील जो अच्छा लगता है करो, और अगर आप सच्चे दिल से कर रहे हो, आपके अंदर प्यार है, और आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आई फील पहले तो अपने आप को चेंज करो। अगर आपके अंदर कुछ है, आपको लगता है कमियां, तो उसमें थोड़ा वर्क करो। आई फील जिंदगी बहुत अच्छी है, एंड रिग्रेट्स में मत जियो। एंड जो भी करो एक अच्छे वे में करो। अगर आप एक जेन्युइन दिल से आप करना चाहते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको नेचर भी नहीं रोकेगी, वो भी आपके साथ आके आपको पुश करेगी। सो दिस इज व्हाट आई फील। बी रियल, बी लविंग, बी जेन्युइन, सब होगा देखना। हाउस। एंड बी पेशेंट। आजकल क्या है कि स्पेशली यंगस्टर्स में तो पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है, हर एक आपको रिजल्ट इमीडिएट चाहिए। तो वैसा नहीं होता। मैंने भी बहुत इट्स नॉट कि अभी मेरी लाइफ चेंज हुई है, सीन सो मच चेंज, बट ये कि वो मैंने हिम्मत नहीं हारी। मम्मी पापा और फैमिली का सपोर्ट, प्यार जब हो साथ में। आपकी आवाज बंद हो गई है। आई गॉट अ हाँ, अब कॉल इन आई, अब आई। बिटवीन। हाँ हाँ, अब आई आपकी आवाज। या हाँ, देखिए, आपने ना लाइफ में, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जो कि आपने बहुत सहा है। और अगर आप चाहती हैं शेयर करना, तो आप ये शेयर कीजिए, ताकि लोगों को ना जैसे हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ही बहुत बड़ी लगती है, जब हम किसी का सुनते हैं ना कि उसने अपनी लाइफ में क्या फेस किया और आज वो कहाँ बैठा है, तो वो उसके लिए बहुत मोटिवेशन का कारण बनता है। तो ऐसा कुछ है फेस तो तो प्लीज हर शेयर कोई कीजिए। कर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, बस यही होता है कि चीजें आपके अकॉर्डिंग हमेशा नहीं होती हैं, तो उसके लिए इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी होती।
बस जो आप हो वो रहो, उसको चेंज मत करो, बस यही कहना चाहूंगी। आपसे मुझे बात करके सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और एक शुभम शुभम कश्यप जी हैं, कहते हैं यस शी इज रियली काइंड एंड रियली हैप्पीएस्ट पर्सन। आपके फैंस बहुत सारे। अच्छा, खेतान जी पूछ रहे हैं पॉलिटिक्स में आना है आपको ईशा मैम? अच्छा, ये भी हो सकता है क्या? पॉलिटिक्स में आने के लिए आई डोंट नो, अगर ऐसा मौका मिला तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट, बट पता नहीं कि मैं कर पाऊंगी नहीं, लेट्स सी। चलिए, अभी हमारी कुछ तरफ से ऐसा आपको प्लान नहीं है। शुभकामनाएं। हमारी तरफ से शुभकामनाएं रहेंगी आपको। आप जिस भी रास्ते चले, भगवान आपके साथ रहेंगे, क्योंकि जो एक अच्छा सोल होता है ना, उसके साथ सारी कायनात होती है। तो यू आर वन ऑफ देम। थैंक यू ईशा जी कि आपने थैंक यू अपना सो टाइम मच, दिया। वाज एंड इट वाज लवली सच अ टॉकिंग टू यू। प्लेजर। या सेम हियर। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आज किसी बहुत ही दिल के साफ इंसान से बात कर रही हूँ। आई रियली लव्ड इट। आई लव टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच ईशा। थैंक यू। थैंक यू बाय। वेरी मच। टेक केयर।